आज के दिन गांव में पशुपालन घटता जा रहा है और डेयरी उत्पाद की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी तक हमने 22 गांव में पशु सेवा प्रगति केंद्र खोल चुके हैं और 1800 से 1900 पशुपालकों को हम इस चीज का फायदा दे चुके हैं। ये रेड कलर के बॉक्स में मजल है, ये एक यूनिक बायोमेट्रिक होता है, उससे स्कैन होकर इसका सभी डिटेल खुल जाएगा। ये पशु कौन है, इसका मालिक कौन है, इसकी ब्रीड क्या है, इसका लैक्टेशन नंबर क्या है। अभी तक किसी के पास 10 या 20 गाय या भैंस है तो अभी तक वो अपना दूध सिर्फ फैट पे बेच के आता है गाँव में। उनको ये बताएंगे कि घी प्रोसेस करके आप इनको अच्छी तरह से पैक करो कांच की बोतल में, लेबलिंग कैसे करनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है और इनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कैसे बेचना। पशुपालन को कैसे फायदे का सौदा बनाया जाए जिससे कि गांव में लोग पशुपालन ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करें, खेती में लाभ कमाएं और जो आवारा जानवर हैं खुला छिट्टा ना छोड़ें। तो सबसे बड़ी समस्या आती है उनको प्रॉपर जानकारी नहीं होती है कि पशु को क्या खिलाएं कि ताकि वो अच्छा दूध दे, बीमारी के समय कैसे ध्यान रखें और पशु की केयर कैसे की जाए। तो इसी सब व्यवसाय से जुड़ के हमारे साथ हैं सचिन अग्रवाल जो गाँवों में पशु प्रगति केंद्र खोल रहे हैं। सचिन जी, ये बताइए कि ये जो पशु प्रगति केंद्र है वो कैसे एक-एक किसान के जो पशु हैं उसका डेटा कैसे रखता है और आप क्या करते हैं? सर क्या है, मेरा नाम सचिन अग्रवाल है। मैं पशु सेवा प्रगति केंद्र और पशुधन क्यूआर का फाउंडर और सीईओ हूँ। आज के हम पशु सेवक प्रगति केंद्र हर गांव-गांव में खोलते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है गांव में पशुपालन को बढ़ावा देना है, क्योंकि आज के दिन गांव में पशुपालन घटता जा रहा है और डेयरी उत्पाद की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो हम हमारे गांव में पशु सेवक प्रगति केंद्र खोलते हैं उसमें हम लोगों को जागरूकता अभियान के द्वारा कि भाई जो गवर्नमेंट पशुपालन के क्षेत्र में क्या क्या सब्सिडी वगैरह दे रही है, क्या क्या जैसे नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है उसका वीडियो चलता है कि भाई बकरी पालन में क्या है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। तो गांव के युवा आज के दिन गांव में ही रह के अच्छे ढंग से पैसा कमा सके और अपना घर परिवार चला सके। तो इस चीज़ को हम मद्देनजर रखते हुए हर गांव में पशु सेवा प्रगति केंद्र खोल रहे हैं। अभी तक हमने 22 गाँव में पशु सेवा प्रगति केंद्र खोल चुके हैं और 1800 से 1900 पशुपालकों को हम अब इस चीज़ का फायदा दे चुके हैं। तो अभी ये जो आपका पशु प्रगति केंद्र है वो आपने उसका रन कैसे होता है, उसका मॉडल क्या है? सर अभी तक हम क्या कर रहे हैं, गांव में जो पशुपालन से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे बहुत से लोग वीएलडीए या एलएसए कर चुके हैं लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है, हम उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। या जो युवा है गांव में काम धंधा करना चाहता है या पैसे कमाना चाहता है या रोजगार करना चाहता है, उसको भी ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अभी हम हरियाणा और राजस्थान के 22 गाँव में ये खोल चुके हैं। इसको खोलने के लिए हम उनसे एक आधार कार्ड और पैन कार्ड की आवश्यकता करते हैं। उसके बाद उनका हम अपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद एक उनसे 35,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट ली जाती है। उसमें उनको एक जो केंद्र के बाहर जो बोर्ड लगता है वो मिलता है, एक 32 इंची स्मार्ट टीवी मिलता है और उसके साथ उनको एनिमल फीड सप्लीमेंट मिलता है 35,000 रुपये परचेज वैल्यू का, जिस पे उनको अच्छा खासा बेचने पे मार्जिन होता है। अब ये पशु जो लोग जुड़ गए वहाँ पे तो वो फिर रन करते हैं तो डेटा कैसे आप रखते हैं? आप टैगिंग भी नहीं करते? ये रेड कलर के बॉक्स में मजल है, ये एक यूनिक बायोमेट्रिक होता है। कैटल के केस में हर कैटल का अलग होता है, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो। और इसको हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रहे हैं जो फ़ोन के कैमरे से स्कैन हो जाएगा इजीली, क्योंकि स्मार्टफोन आज के दिन सभी के पास है, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे iOS हो। तो उससे स्कैन होकर इसका सभी डिटेल खुल जाएगा। ये पशु कौन है, इसका मालिक कौन है, इसकी ब्रीड क्या है, इसका लैक्टेशन नंबर क्या है, जैसे इसकी वैक्सीनेशन रिपोर्ट क्या है, कौन कौन सी इनकी वैक्सीन लग चुकी है, इनकी ब्रीडिंग रिपोर्ट क्या है, कौन सा इनके सीमन रखा हुआ था, कौन सी क्वालिटी का रखा हुआ था, कितने इनके काप्स है, कितने क्या है। आपके साथ जो जुड़े लोग होते हैं, किसान या पशुपालक जुड़ते हैं, उनको क्या-क्या सुविधाएँ मिलती हैं पशु प्रगति केंद्र से जुड़ने के बाद? सर हमारे साथ जो पशु सेवक जुड़ते हैं उनको हम एक तो जो मेंटरिंग कह सकते हैं कि भाई जैसे पालन पे जो गवर्नमेंट क्या सुविधाएं दे रही है। दूसरा क्या है, जब हमसे उनने जागरूकता अभियान के थ्रू कोई किसी ने डेयरी खोल लिया लेकिन अभी तक किसी के पास 10 या 20 गाय या भैंस है तो अभी तक वो अपना दूध सिर्फ फैट पे बेच के आता है गाँव में, जबकि वहाँ से उनको एक अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है।
हम उनका वैल्यू एडिशन करेंगे। हम उनको ये बताएंगे कि घी प्रोसेस करके आप इनको अच्छी तरह से पैक करो कांच की बोतल में, लेबलिंग कैसे करनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, और इनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कैसे बेचना है, जो कि अच्छे मूल्य में एक्सपोर्ट भी हो सकता है और मेट्रो सिटी में भी बिक सकता है। और तो- जैसे कई बार क्या होता है, लोगों को हम ये भी सिखाते हैं कि अगर आपके पास गौशाला है या डेयरी है गायों की, तो आपके पास एक बाई प्रोडक्ट गाय का गोबर निकलता है, जो कि एक बहुत शुद्ध होता है। गोबर से आज के दिन जो सूखी धूप की कौन बनती है, अभी तक तो सिर्फ बहुत से गाँव में खाद में यूज होता है गोबर, लेकिन सूखी धूप की कौन में उसको कन्वर्ट करके हम एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी। तो ये सचिन अग्रवाल जी बता रहे थे कि कैसे ये गांव-गांव में इन्होंने पशु प्रगति केंद्र खोल रखे हैं और फ्रेंचाइजी मॉडल पे, और उनसे कितने किसान जुड़े रहते हैं जिनका डेटा इनके पास रहता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे कि ये जो पशु प्रगति केंद्र है इस तरह से गाँव-गाँव में खुल पाए और पशु जो है एक आमदनी का जरिया बन पाए। गाँव गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।